देखिए, जब आपका शीर्ष नेतृत्व मंच पर बैठा हो, जब आपका शीर्ष नेतृत्व मंच पर बैठा हो, तो आपको उच्च कोटि के अनुशासन को प्रदर्शित करना है। आप लोगों को उच्च कोटि के अनुशासन को प्रदर्शित करना है, नहीं मंच से कही हुई बातें और संदेश वहां तक नहीं पहुंचेगा। ये लड़ाई बहुत बड़ी है, ये लड़ाई रेगुलेशन तक सीमित भी नहीं हो रहेगी। इससे आपको अपने हुक्मरानों का की नीयत का पता चल गया होगा। वो चाहते क्या हैं? वो ना राष्ट्र की एकता चाहते हैं, ना अखंडता चाहते हैं, वो समाज का विभाजन चाहते हैं। उनके पास कोई ऐसी नीति नहीं है। वर्तमान राजनीति पूरी तरह से विफल हो चुकी है। 75-78 वर्ष तक बाद तक भी अगर नए नए लोगों को नई नई सुविधाएं देने की जरूरत पड़ रही है, तो ये कर क्या रहे थे भाई? कायदे से तो इन सारे लोगों को राजनीति में पार्टिसिपेट करने का कोई अधिकार नहीं है। जो विभिन्न पार्टियां जो 75-78 साल से इस देश का संचालन कर रही हैं, और उनको लगातार हर 5 वर्ष में हर चुनाव के मौके पर फ्री बीज बांटनी पड़ रही है, और इस तरह के रेगुलेशन लाने पड़ रहे हैं जिसमें समाज में नया से नया विभाजन तैयार हो सके। मैं समस्याओं का आप लोगों को सबको पता है, संकट का आपको सबको पता है। हमें समाधान पर सोचना है, और ये बहुत बड़ी चुनौती है। आपके इस आंदोलन को कुछ लोग इस तरह से प्रस्तुत करते हैं कि ये आंदोलन किसी जाति या वर्ग के विरुद्ध है। लोग इस तरह से प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, खास करके सत्ता से जुड़े हुए लोग, और सत्ता का जो मीडिया है वो इस तरह से आपकी इस आवाज को प्रकट कर रहा है कि आप लगता है SC ST या OBC के विरुद्ध है। जबकि अभी एक OBC भाई यहाँ आकर के अपना दर्द कह करके गए। ये आंदोलन किसी के विरुद्ध नहीं है, ये ऐसे विभाजनकारी रेगुलेशन के विरुद्ध है जहां हमारे नौनिहाल पढ़ते हैं, हर वर्ग के नौनिहाल पढ़ते हैं, जो वहां पर अपना भविष्य बनाने के लिए जाते हैं विश्वविद्यालयों में। चाहे वो SC ST वर्ग के बच्चे हों, चाहे OBC वर्ग के बच्चे हों, चाहे जनरल कैटेगरी के बच्चे हों, वहां अपने भविष्य निर्माण के लिए वहां जाते हैं। वहां आप इस तरह का जहर बोने जा रहे हो। अगर दो पक्षों में लड़ाई होगी, भले एक पक्ष विजयी हो जाए, एक हार जाए, लेकिन क्या दूसरा पक्ष चैन से रहेगा? इनकी नियत आप इससे भी जानिए। ये रेगुलेशन कब लाया गया? जिस समय हमारे बच्चों की परीक्षाएं प्रारंभ हो रही थी, उस समय ये रेगुलेशन लाया गया। आप किस तरह के दुर्दांत लोग हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, इस पर आपको विचार करना होगा। इस विपत्ति से मुक्ति कैसे मिलेगी, इस पर आप लोगों को सोचना पड़ेगा। उसके लिए आप लोगों को संकल्प लेना होगा। क्या आप संकल्प लेने के लिए तैयार है? हाथ ऊपर उठाइए। मेरी आवाज जा रही है तो हाथ ऊपर उठाइए यदि आप संकल्प लेने के लिए तैयार। आजादी के बाद से यानी 1950 से आज तक जिन जिन पार्टियों ने समाज को विभाजित करने के लिए नियम कानून बनाए हैं, एक वर्ग को प्रताड़ित करने के लिए नए नए प्रावधान बनाए हैं, हम लोग उन्हें कभी वोट देंगे क्या? हाथ उठाकर सब लोग बताइए। नहीं देंगे ना? आपके बीच में ये युवा खड़ा है सर्वेश पांडे, आप अंदाज लगा सकते हैं इसकी आयु का। 10 वर्ष से ये आपके लिए संघर्ष कर रहा है। इसका कौन सा स्वार्थ है? ज्यादातर तो लोग जब चुनाव लड़ना होता है तब मैदान में आते हैं और इस तरह की बातें करते हैं कि ठाकुर शिवम सिंह और सर्वेश पांडे और उनकी पूरी टीम जो सबल आर्मी के नाम से पूरे देश में अपने खर्चे पर, अपने बे पर किसी तरह से अपनी रोटी का पैसा बचा करके कुछ लोग हैं जो इनका सहयोग करते हैं, और पूरे राष्ट्र में घूम घूम करके आपके हित की बात कर रहे हैं, जन जागरण की बात कर रहे हैं। इसमें हमारा सबका ये कर्तव्य बनता है कि तन मन धन से जो कोई जो कुछ कर सकता है, इस अभियान में, इस पवित्र यज्ञ में अपनी आहुति दे। यदि ये लड़ाई विफल हुई, इस देश को टूटने से कोई नहीं रोक सकता है। एक विभाजन हिंदू मुस्लिम का यहाँ हुआ था, उसका परिणाम हमारे सामने है। हम नहीं उसको रोक पाए। समाज के विभाजन होने पर कोई आर्मी, कोई सेना, कोई पुलिस, कोई प्रशासन नहीं रोक पाती है। इसमें एक बात हम और कहेंगे, ऐसे वर्गों से भी आप लोगों को सावधान रहने की जरूरत है जो आपके जातिगत नारे लगा करके आपके खिलाफ एक नैरेटिव तैयार कर रहे हैं। वो मुट्ठी भर लोग हैं, वो अधिक नहीं है। वो ढपली गेम 10-12 का होता है, उसमें आधे मर्द होते हैं, आधे नामर्द दिखते हैं। आप देख लीजिए, ऐसे लोग आपके सामने खड़े होने की हिम्मत कर रहे हैं। वो चंद लोग हैं। इसलिए कृपा करके आप लोग, यदि कोई व्यक्ति आपके विरुद्ध जातिगत टिप्पणी करता है, मैं युवाओं से कहूंगा
आप उसकी समूची जात को निशाने पर मत लीजिए। उस व्यक्ति के विरुद्ध आपको जो भी करना हो, उस व्यक्ति के खिलाफ आरोप पंजीकृत कराइए, उस व्यक्ति को आप ट्रोल करिए, उसको वायरल करिए, उसके खिलाफ जो कुछ भी आप कर सकते हैं आप करिए। लेकिन कृपा करके यदि ये वर्ग समझदार है तो एक व्यक्ति कोई अपनी जाति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, इसके कारण हम उसकी संपूर्ण जात के निशाने पर नहीं लेंगे, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, कायस्थ हो या और हमारे वो भाई हो जो SC ST और OBC वर्ग से आते हैं। अब आप लोगों के मन में एक भ्रम होता होगा, इस समय जो रेगुलेशन के विरुद्ध विभिन्न युवा हमारे और विभिन्न संगठन कार्यक्रम कर रहे हैं, कई बार ये चिंता हमारे लोगों को होती है कि इससे कहीं विखंडन तो नहीं हो रहा, अलग अलग लोग क्यों हैं, सब एक मंच पर क्यों नहीं आ रहे। आप लोग निश्चिंत रहिए, इन सब लोगों को एक मंच पर लाया जाएगा, ये सब लोग एक जगह आएंगे। ये देख लो, इधर भी है सामने, जब तक एक मंच पे कोई नहीं आएगा कुछ नहीं होगा। सारे लोग एक मंच पर आएंगे, आप लोग धैर्य रखिए, धैर्य रखिए और एक दूसरे को बर्दाश्त करने की क्षमता रखिए। हो सकता है कोई भाई कोई ऐसी बात ना कह रहा हो जो सबकी सब समझ में ना आ रही हो, लेकिन एक दिन इनको एक मंच पर लाना पड़ेगा और इस मंच पर हम सब लोग मिलकर के लाएंगे। एक मिनट में अपनी बात खत्म करता हूँ। 8 मार्च को रामलीला मैदान में और यहाँ जंतर मंतर में भी भारी प्रदर्शन होना है। कोई संदेह संकोच मत करिए, दिल्ली को जाम करना है उस दिन। अगर आपको आने को ना मिले, प्लेटफॉर्म पर रहिए, रोड में रहिए, पार्कों में रहिए, घर से लाई चना बांध करके लाइए, पानी की बोतल लेकर के आइए। और यदि आप दिल्ली नहीं आ पा रहे, दिल्ली यदि आपको आने नहीं दिया जा रहा, तो जिस नगर कस्बे गांव में आप हैं वहां पर आप धरना दीजिए, प्रदर्शन करिए, ये आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। गाली गलौज मत करिए, किसी से बदतमीजी मत करिए, लेकिन 8 मार्च को दिखा दीजिए ताकत कि सवर्ण समाज इस राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए तैयार है बलिदान होने को। एक और नोट कर लीजिए, ये ऐसा समय है कि या तो आप बलिदान होने को तैयार होइए या आपकी बलि ली जाएगी। भटिया रुचि तिवारी का प्रकरण आपने देख लिया, ये बलि लेने के लिए तैयार बैठे हैं। ये धूर्त जो है आप लोगों के बच्चों की, हम लोगों की, तो या तो बलि देने के लिए तैयार रहिए या बलिदान देने के लिए तैयार रहिए। यदि आप बलिदान देने के लिए तैयार रहेंगे, इन नपुंसकों में कोई दम नहीं है जो फर्जी नारेबाजी करके सिर्फ अपनी बहादुरी दिखाते हैं, इनमें कोई दम नहीं है कि आपका कुछ बिगाड़ सके। आप सब लोग सर्वेश पांडे, ठाकुर शिवम सिंह और इनकी पूरी टीम को अपने क्षेत्र में मजबूत करिए, सोशल मीडिया से सपोर्ट करिए, इनकी ट्वीट को वायरल करिए, इनके वीडियोज को आप वायरल करिए और सारा भ्रम मिटाइए। एक दिन सारे लोग इकट्ठे होंगे, जितनी भी संस्थाएं इसके लिए संघर्ष कर रही हैं, सवर्ण आर्मी है, राष्ट्रीय सवर्ण मोर्चा में सामने देख रहा हूं, और भी जितने संगठन है, जो आपका अलंकार अग्नोत्री है, जो आपका धरवरिया है, जितने बच्चे हैं, हम सब इस प्रयास में हैं कि इन लोगों को एक साथ लाए और ये सब एक साथ लाएंगे तभी हमारी एक ताकत बनेगी। और ये जो धूर्त राजनीति है इनको हम लोग जवाब दे पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।